आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को दिल्ली में शादी के बंधन में बंध गए। बताया जाता है कि शादी समारोह में पारिवारिक सदस्यों के अलावा कुछ बेहद ही करीबी लोगों को आमंत्रित किया गया है। वहीं तेजस्वी यादव की होने वाली दुल्हन को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म रहा। बताया जा रहा है कि लड़की का नाम राजश्री है, जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली है। लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर तेजस्वी की शादी की पुष्टि की है। शादी राजधानी दिल्ली के एक सैनिक फार्म में हुई। तेजस्वी यादव की शादी में परिवार के अलावा कुछ चुनिंदा लोगों को ही आमंत्रित कर विवाह समारोह को काफी सीमित रखा गया है। भागलपुर बांका ढाका मोड़ मार्ग पर जोगड़िया के समीप ऑटो और कार के बीच भीषण टक्कर में 3 की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार एक छात्रा सहित 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को बांका सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से 3 घायलों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर किया गया। मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान तीनों घायलों की मौत हो गई है। मरने वालों में नम्रता यादव, आदिल रशीद, जबकि एक अन्य मृतक का शव लेकर परिजन आनन फानन में निकल गए। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 3 व्हीलर लेके और इधर से ऑटो का इधर से कार जा रहा था, इसी में टक्कर हो गई। कहाँ पे हुई है घटना? ये घटना बांका के ढाका मोड़ में। ढाका मोड़ पे जी। गुरुवार की सुबह नाथनगर रेलवे स्टेशन पर केबिन के पास बम विस्फोट की घटना में कचरा चुनने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई। बम एसएस बालिका इंटर स्तरीय स्कूल की चारदीवारी से सटे और रेल पटरी से 10 फीट की दूरी पर झाड़ी में छिपा कर रखा गया था। विस्फोट इतना भयानक था कि कबाड़ी वाले का एक हाथ और एक पांव उड़ गया। साथ ही आसपास का इलाका इसकी आवाज से थर्रा उठा। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस व नाथनगर इंस्पेक्टर ने पहुंचकर घायल को मायागंज अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बम एक बैग में रखा हुआ था, जिसे कबाड़ी गेंद समझकर उठाना चाह रहा था कि वह फट गया। गंभीर रूप से जख्मी व्यक्ति कुछ भी बोलने में असमर्थ था, सिर्फ अपना घर कबीरपुर बता रहा था। सिटी एसपी शुभम आर्या ने बम विस्फोट में मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि सीएफएल की टीम इस बात की जांच कर रही है कि इसमें किस प्रकार के विस्फोटक का उपयोग किया गया था। अभी इसमें एक जब्त प्रदर्शन जारी है। इसमें जो हम विस्फोट हुआ है उसमें एक व्यक्ति पहले उसे चोट लगी थी पैर में। जब वो इलाज के क्रम में मायागंज हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पे उनकी मृत्यु हुई है। तो मृत्यु का कारण वहां पे स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जो विस्फोट हुआ है उसकी एफएसएल से जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम से भी हम बुला के उसमें जांच कराए हैं, वो कहाँ पे लीड टू रिकवरी होता है तो उसमें, और बॉम्ब वाली टीम भी आके इसमें जाँच कर रही है। अभी ट्रैक के साइड में मिला है, ट्रैक से थोड़ा कम से कम 10 फीट के दूर एक जो रखा गया था बैग में रखा बरामद हुआ है। उसके ये अभी कहा नहीं जा सकता है कि वो ट्रेन गतिविधियों को बाधित करने के लिए उसको रखा गया था, तो उस बिंदु पे जांच चल रही है अभी। अब पिछली घटना से क्या ये लिंक है, ये हम इसमें जांच कर रहे हैं। पिछली घटना में और भी कुछ उसमें मैसेज सर्कुलेट हुए थे, वहाँ पे किसी पार्टी की तरफ से मैसेज आए थे। इसमें अभी तक ऐसा कोई मैसेज बरामद नहीं हुआ है। बुधवार की देर शाम सदर अस्पताल के चतुर्थ वर्गीय कर्मी को इशाक चक के मोती मिश्र लेन में बाइक सवार बदमाश ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के समय अस्पताल कर्मी वरुण कुमार झा अपने मित्र के साथ बाइक पर मोती मिश्र लेन की तरफ आ रहे थे कि तभी तेज रोशनी और आवाज हुई और बाइक चला रहे वरुण और उनके मित्र गिर पड़े। पीछे बैठे उनके मित्र ने बताया कि गिरने के बाद वरुण के गले से खून बह रहा था। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से मायागंज लाया गया, जहां उनके गर्दन में फंसी गोली को निकालने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि शंभू शरण के जमीन के विवाद को लेकर घटना घटी है। बदमाश शंभू शरण को मारने आए थे और धोखे में उनके दोस्त वरुण को गोली मार दी। जख्मी वरुण झा ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ इशाकचक थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस घटनास्थल के पास निजी मकान में लगे
लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों का पता लगा रही है। सनहौला प्रखंड के सनोखर थाना क्षेत्र के धुआबे गांव में धान की क्रॉप कटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और भागलपुर एसएसपी निताशा गुड़िया सहित वरीय पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान धान की 50 वर्ग मीटर में क्रॉप कटिंग हुई, जिसमें 27 किलो 900 ग्राम धान उत्पादन प्राप्त हुआ। धान की नमी और खरपतवार का 12% काट कर 24 किलो 600 ग्राम धान की उपज हुई। जिला पदाधिकारी से उपस्थित ग्रामीणों ने गांव में जन वितरण दुकानदार द्वारा लाभुकों को प्राप्ति रसीद नहीं देने एवं क्षेत्र में हो रही खाद की किल्लत के साथ साथ दुकानदारों द्वारा अवैध राशि की वसूली की शिकायत की। जिला पदाधिकारी ने ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीओ को जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कृषि विभाग द्वारा क्रॉप कटिंग कार्यक्रम में जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शंभू शरण राय, सहायक जिला सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। है हर एक साल, तो उसमें कुछ जो इस तरह के फसल कटनी के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं उसमें जिला पदाधिकारी को भी रहना होता है। तो हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं और जो इसकी उत्पादकता है उसका विश्लेषण होगा। ये सारा डेटा निकाला जाएगा कि पर हेक्टेयर उत्पादन कितना हुआ है और उसके आधार पे बहुत सारी स्कीम्स का निर्धारण होता है और किसानों को फ़ायदा भी पहुँचता है। जैसे फसल सहायता योजना है, तो उसमें अगर प्रोडक्टिविटी 1% से भी कम होती है तो उसमें सहकारिता विभाग अनुदान देता है, उसमें कंपनसेशन मिलता है। इसके अतिरिक्त भी जो अन्य साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो डेटा की ज़रूरत होती है उसमें भी फसल कटनी से संबंधित आंकड़ों को दिया जाता है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर विधायक अजीत शर्मा के आवासीय कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष अभ्यानंद ने बताया कि इस बार सीडीएस की मौत को लेकर सादगी के साथ कार्यक्रम किया गया। उन्होंने चीफ डिफेंस ऑफिसर जनरल रावत की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए उनके निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का 75वां जन्मदिवस मना रहे हैं। चूँकि कल जो हादसा हुआ, जो सीडीएस मर गया, इसलिए हम लोगों ने इसको आज सादगीपूर्ण ढंग से मनाया। एमएसपी को कानून बनाने को लेकर जाप कार्यकर्ताओं ने भागलपुर समाहरणालय गेट के सामने 1 दिवसीय धरना दिया और प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं की मांग है कि केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के निर्देश पर धरना का आयोजन किया गया है। धरना के बाद रोड मार्च भी निकाला गया, जो समाहरणालय से स्टेशन चौक तक गया। धरना दे रहे कार्यकर्ताओं ने एमएसपी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की तथा इसका नेतृत्व भागलपुर जाप जिला अध्यक्ष निरंजन कुमार ने किया। कानून पे जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य है वह संदेशास्पद है। पप्पू यादव किसानों के समर्थन में, यह पार्टी जो है पूरे इंडिया में अव्वल है, जो किसानों का समर्थन शुरू से करते आया है। उस पर हम लोगों को संदेह है, इसीलिए हम एमएसपी के समर्थन में धरना पर बैठे हुए हैं। तीनों कानून वापस ले लिया है, उसके लिए हम लोग नहीं बैठे। भागलपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी के माता-पिता को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया है। पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज आनंद कुमार सिंह की अदालत ने बाथ थाना क्षेत्र के गांव के आरोपी लड़के के पिता सुभाष मंडल और मां संयुक्ता देवी को दोषी करार दिया है। सितंबर 2016 में रक्षाबंधन के दिन धोखे से अपनी बाइक पर लड़की को बिठा लिया और बोला कि उसकी बहन के पास लेकर जाएगा, लेकिन आरोपी पीड़िता को उसकी बहन के घर नहीं ले जाकर बांका के शंभूगंज स्थित अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहां से माता पिता ने पीड़िता को घर भेजने के बदले बाहर भगा दिया, जिसमें नाबालिग आरोपी के पिता और मां ने उसकी मदद की। बताया जाता है कि पीड़िता अपने रिश्तेदार के यहां सुल्तानगंज स्थित घर में रहकर पढ़ाई करती थी। एक बात में 2016 में एक कांड रजिस्टर्ड हुआ था और उसमें क्या हुआ था कि नाबालिग को अपहरण करके मैंने अभियुक्त एवं उसके अपहरण करने में यहाँ से दिल्ली ले जाने में उनके माता पिता का भी पूर्ण सहयोग रहा था। इसमें पिता के द्वारा धमकी दिया गया और उसको बार बार मतलब ये धमकाया गया कि अगर तुम इसके साथ शादी करो नहीं तो तुमको हम मार देंगे।